Hello children, how are you all today? Today we are going to do a new chapter, chapter 10. What is cooking? So, this chapter is about the various food that we cook and how we cook and in which utensils we कुक और हम सारा खाना कैसे खाते हैं, हम खाना कैसे पकाते हैं, हम किन बर्तनों में खाना पकाते हैं और वो खाना हम कैसे खाते हैं। कोई खाना हम रॉ खाते हैं, रॉ मतलब कच्चा, और कोई खाना हम पका हुआ खाते हैं। तो आइए हम लोग ये चैप्टर शुरू करें। लुक एट द पिक्चर, color the spaces which have dots in them. What do you see? So you have to look at the picture and we have to color the spaces that has dots in them. So what are the various places where there are dots? Like we have to color this space, ये space हमें color करना पड़ेगा। तो कलर करके हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें पॉट दिख रहा है, POT पॉट। हेयर इज़ कढ़ाई, ओके, कढ़ाई। दिस इज़ तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं। दिस इज़ पैन, ये कुकर है जो विसल्स देती है। एंड दिस इज़ अ स्पैचुला, ओके। सो these are the various utensils that we can see in this picture. So this is the picture that we are going to get after we have colored this the spaces with dots. जब हम dots वाले spaces color कर देंगे तो ये सारे utensils हमें मिलेंगे, okay? So now let's see their names. So these are the various utensils. This is the ladle, this is the spatula, this is one more kind of spatula. Pressure cooker, pot, frying pan, tawa, and this is kadhai, okay? So you have to write down the names over here. Cooker, like cooker, tawa, kadhai, spatula, ladle. You have to write the names over here. Okay. Now let's move on to the next page. In the picture, you have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? तो यहाँ पे कहा गया कि इस पिक्चर में जो अभी भी आपने देखा था वहाँ पे कुछ एक यूटेंसिल्स आप देखने को आपको मिला और ये यूटेंसिल्स कुकिंग के काम पे आते हैं। तो क्या ऐसे कोई और भी यूटेंसिल्स हैं आपके घर पर जो कि जिसमें आप कुक करते हो इनके अलावा? What are they? Yes, the answer is we use different kinds of utensils for cooking such as frying pan, pressure cooker, saucepan, कढ़ाई, pot skimmer, तवा, spatula, strainer, etc. Strainer किसे कहते हैं? चाय छाननी को, जिससे कि हम चाय छानते हैं। What are utensils made of? तो यूटेंसिल किस चीज़ से बने होते हैं? यूटेंसिल्स बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज एंड अर्थन पॉट्स। अर्थ का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। ये सब आपको आपके रसोई में भी देखने को मिलेंगे। आस्क सम elderly, what kind of utensils were used earlier? What were they made of? तो elderly का मतलब होता है कोई अपने बड़े लोग से पूछो कि यूटेंसिल्स किस चीज़ के बने हुए थे earlier, मतलब आगे के टाइम में, और वो किस चीज़ के और वो यूटेंसिल्स होते थे वो किस मटेरियल के। In earlier times, utensils were made of copper and bronze. The utensils were very large in size. तो पहले के टाइम में जो यूटेंसिल्स बनते थे वो बनते थे कॉपर और ब्रॉन्ज से, और वो बहुत ज़्यादा ही बड़े होते थे साइज में। We do not cook all the things we eat. Find out which things we eat raw
एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। तो सारे सामान हम हर चीज़ खाने की कुक नहीं करते हैं, उसे पकाते नहीं हैं। कोई चीज़ हम रॉ खा लेते हैं तो कोई चीज़ हम पका कर खाते हैं। और हमें यहाँ पे वही थिंग्स डालने हैं कि जो हम थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। जो चीज़ हम कच्चा खाते हैं, जो चीज़ हम पका के खाते हैं, या जो चीज़ हम दोनों तरीके से खाते हैं, कच्चा भी और पका के भी। थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, टमाटो, कैरेट, रेडिश, cabbage, onion. Things that are eaten cooked: dal, rice, chapati, potato, brinjal. Things that are eaten both raw and cooked. ये जो थर्ड वाला कॉलम है ये यहाँ से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन ये थर्ड वाले कॉलम में आप वही सब लिखेंगे। थिंग्स दैट आर ईटन रॉ एंड कुक्ड इन बोथ वे। तो कौन कौन से थिंग्स है? कैरेट को हम पकाते भी हैं और कच्चा भी खाते हैं। सेम वे टमाटो, देन वी हैव ब्लैक ग्राम, GRAM, ग्राम, ओके, थोड़ा सा यहाँ से हट गया है। रेडिश एंड द लास्ट वन इज कैबेज, CABBAGE, कैबेज, CABBAGE, cabbage. Okay, children? Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in the utensil, kneading it into a dough, making small balls of the dough. तो इस पे कहा गया क्या आपने कभी चपाती बनते देखा है किचन में? उसके लिए बहुत सारा स्टेप्स या काम करना पड़ता है। पहले तो आपको आटा निकालना पड़ता है, जो सूखा आटा है, यूटेंसिल मतलब किसी बर्तन में। नेडिंग इट इनटू अ डो, फिर नेडिंग मतलब गूंथना और डो मतलब गूंथे हुए आटे को डो कहते हैं। फिर आप उस गूंथे हुए आटे में से स्मॉल छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। फिर उन बॉल्स को आप चकले पे रख के बेलने से बेलते हैं और उसके बाद आप उसे तवा पे डाल के ऊपर आग के पकाते हैं। आफ्टर ऑल दिस चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। और इतना कुछ करने के बाद ही चपाती आपके प्लेट में आता है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। what all was done to cook it। तो किचन में जाइए और ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखिए कोई चीज़ जो बन रहा है, क्या क्या काम करना पड़ा आपको उस चीज़ को बनाने में। राइट द सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब स्टेप वाइज एक एक जो स्टेप लिया गया है उस चीज़ को बनाने के लिए। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इट इन द ग्रुप। सो बच्चों आपको यहाँ पे कोई चीज़ बनाना है, उसके अलग अलग स्टेप्स लिखने हैं। सपोज़ आप टी बना रहे हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप पानी लेंगे, फिर उसे बॉईल करेंगे, उसमें चीनी डालेंगे और चाय पत्ती डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसमें दूध डालेंगे और फिर आप उसे 2-4 बार वापस उबालेंगे। इतना हो जाने के बाद आप गैस बंद करके उसे छान लेंगे और आपकी टी रेडी हो गई। तो चलिए आइए देखते हैं वेरियस स्टेप्स। नेम ऑफ द आइटम टी, 2 cups। We are making 2 cups of tea। Boil half cup of water in a bowl। एक हाफ कप ऑफ वाटर लीजिए, आधा कप आप पानी लीजिए और एक बाउल में उसे उबाल दीजिए। ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर, उसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स कर दीजिए। ऐड 1 स्पून टी लीव्स, टी लीव्स होता है चाय पत्ती और वो आपको 1 स्पून ऐड करना है। ऐड हाफ कप मिल्क ऑन बॉइलिंग, और जब वो उबल जाए तो आपको हाफ कप ऑफ मिल्क उसमें ऐड करना है। टर्न द गैस ऑफ ऑन बॉइलिंग, और उसके बाद जब उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दो।
पुट द टी इन कप्स विद द हेल्प ऑफ अ सीव। सीव मतलब चाय छाननी। वो जो टी बनी हुई है उसे चाय छाननी के ऊपर छान कर आप उसे उसमें डाल दीजिए कप्स में, बस आपकी टी बन गई। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. तो आपने देखा होगा कि जो फूड हम या खाना हम बनाते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। कोई को किसी चीज़ को हम बेक करते हैं और किसी चीज़ को फ्राई करते हैं। जब बच्चों हम बेक करते हैं तो हम उस पर ना तो उसे उबालते हैं ना तो उसे तलते हैं, बस हम उसे ओवन में रखते हैं या गरम हवा से पकाने वाली चीज़ को हम बेक्ड फूड आइटम कहते हैं। और सम आर फ्राइड, सम किसी एक चीज़ को हम फ्राई करते हैं। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। स्टीम्ड मतलब उबालना, जैसे कि मोमोज़ या आप इडली ले लीजिए, और या फिर आप पोटैटोज़ को भी बॉईल करते हैं, बस ये स्टीम से बनते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। राइट टू things cooked by each method. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. तो यहाँ पे नीचे में कुछ कुकिंग के मेथड्स दिए हुए, जैसे रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग और बेकिंग। इसके आपको टू थिंग्स के नेम्स लिखने हैं और आपको और भी थोड़े नेम्स इसमें ऐड करने हैं। ओके, सो मेथड ऑफ कुकिंग इज रोस्टिंग। रोस्टिंग, व्हाट डू यू रोस्ट, इसमें आप क्या क्या रोस्ट करते हो, जैसे 2 आइटम्स आर स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न। बॉइलिंग, पोटैटो एंड राइस। फ्राइंग, पूड़ी, पकौड़ी, वो हम तेल में तलते हैं, उसे फ्राइंग कहते हैं। बेकिंग, चपाती एंड केक। स्टीमिंग, इडली एंड ढोकला। ओके चिल्ड्रन, what is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. तो बच्चों, हमारे घर में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फूड कुक करने के लिए? बहुत घरों में तो आजकल अधिकतर घरों में तो गैस ही यूज़ होता है, पर अभी भी कोई कोई घरों में स्टोव या चूल्हा या इलेक्ट्रिक कुकर भी यूज़ होता है। तो आइए हम देखते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर, और आपको उस नोटबुक में आपको अपनी पिक्चर भी बनाना है। सो generally we use gas stove to draw food in our house, and this is the picture of the gas stove. You all must have seen it in your house. Identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? तो आपको ये जो पिक्चर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको ये भी बताता है कि इन सब चीज़ों पे हम फूड तो बनाते हैं, लेकिन फूड बनाने के लिए इनमें आग या गरम कहाँ से आता है फूड बनाने के लिए। जैसे ये चूल्हा है, इसमें लकड़ियों से आग आता है। इस और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कि ये वाला भी एक चूल्हा है, गैस है। तो आइए हम देखते हैं। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग ऑल्सो। तो ये हमें लिस्ट को पिक्चर्स के संग मैच करने। सो इन दिस वन वी यूज़ वुड। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? वुड। ये देखो यहाँ पे लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। इसमें काउ डंग केक्स, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? काउ डंग केक्स। वो जो गाय का गोबर होता है ना, उसके छोटे छोटे उपले बनाए जाते हैं, वो इस शेप के होते हैं। तो इन्हें तोड़ तोड़ कर हम इसमें यूज़ करते हैं। ओवर हियर वी यूज़ गैस। ये तो आप सबने अधिकतर अपने घर में देखा ही होगा। ये जो सिलेंडर होता है, इसमें गैस भरी जाती है और फिर हम इसके ऊपर खाना पकाते हैं। ये है सोलर कुकर। इसे हम सनलाइट से यूज़ करते हैं। इसमें हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं। हेयर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए यहाँ पे बिजली की तार लगी हुई है, इससे हम खाना बनाते, इससे ये गर्म होता है और इसी से हम खाना बनाते हैं। सोक होल मूंग दाल सीड्स ओवरनाइट। In the morning,
soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? तो यहाँ पे बोला गया कि मूंग सीड्स होते हैं ना इतने छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर के, कि उसको पानी में भिजा दो रात भर के लिए, और सुबह उठ के क्या करना है, उसे एक गीले कपड़े से कवर कर देना है या बांध देना है, और एक दिन बाद और उसे निकालना है। आपको क्या कोई फ़र्क दिखा? हाँ जी, वो जो मूंग दाल होगा वो स्प्राउटेड हो जाएगा, मतलब उसमें छोटे छोटे प्लांट्स की तरह निकल आएंगे। ओके, और उसके बाद इसमें क्या करना है, अनियन स्लाइस मिक्स करना है, सॉल्ट, टमाटोज़, लेमन जूस, और उसे आप फिर खा कर देखिएगा और अपने क्लासमेट्स को भी खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। Yes, the moong seeds germinate after a day. आफ्टर अ डे, जब आप ये भिजा के रख देंगे पूरी रात के लिए, उसके बाद सुबह में उसके ऊपर वेट क्लॉथ डाल देंगे, और एक दिन बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स निकले। सो विच आर द अदर थिंग्स डैट यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? सो ये जो मूंग दाल का प्रिपरेशन हमने देखा था, ये विदाउट कुकिंग था, ना तो हमने गैस जलाया ना कुछ भी जलाया, और वो अपने आप बन गया, और उसे हम उसी तरह कच्चा खा सकते हैं। राइट देयर नेम्स एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। तो ये हम लेमन वाटर बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमें गैस नहीं जलाना पड़ता है। व्हाट डू? वी मिक्स शुगर इन वाटर, वी ऐड लेमन जूस, आफ्टर डैट वी स्ट्रेन इट, मतलब छान लेते हैं चाय छानने से, और क्या हुआ, लेमन वाटर रेडी हो गया। इसी तरह हमें 2 और फूड आइटम्स के नेम्स लिखने हैं और हमें दिखाना है कि वो बनता कैसे है। सो द सेकेंड वन इज चटनी। अब चटनी कैसे बनता है? कट कोरिएंडर मतलब धनिया, एंड ग्रीन चिलीज, वॉश देम एंड ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। फिर उन दोनों को धोइए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। ऐड सॉल्ट एंड द चटनी इज़ रेडी। फिर उसमें नमक मिला दीजिए और आपकी चटनी रेडी हो गई। द थर्ड आइटम इज़ लस्सी। मैश कर्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैशर, ऐड शुगर एंड आइस, लस्सी इज़ रेडी। तो आप उस कर्ड को लीजिए, उसे घोट कर एकदम सॉफ्ट और स्मूथ कर लीजिए, फिर उसमें आप शुगर मिलाइए और आइस मिलाइए, और देखिए आपकी लस्सी रेडी हो गई। सो चिल्ड्रन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिफरेंट बर्तन में हम डिफरेंट टाइप की कुकिंग करते हैं। जैसे कि पॉट में हम राइस बनाते हैं, तो कढ़ाई में हम पूड़ी तलते हैं। ओके, और कढ़ाई में हम पूड़ी तलते हैं, और फूड को हम डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग। और ये जो बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कोई बर्तन आयरन, कोई एल्युमिनियम, कोई स्टील का बना होता है, तो कोई अर्दन पॉट्स होते हैं यानी कि मिट्टी के बने होते हैं। और ये जो थिंग्स हैं, हम ये जो खाने की चीज़ें हैं, हम इन्हें रॉ भी खा सकते हैं, जैसे कि टमाटोज़, अनियन, या फिर हम इन्हें कुक करके खा सकते हैं सिर्फ, जैसे कि so many things are there that we can eat only in the cooked form, जैसे कि राइस, चपाती, और कुछ एक थिंग्स होते हैं जो हम रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। अगेन जैसे पनीर, चीज़, टमाटो, ऑनियंस एक्सेट्रा। ओके, नाउ what do? We cook our things on different modes of cooking, like gas, stove, earthen stove एक्सेट्रा। और हम बहुत सारी चीज़ें तो बिना कुक किए भी बना सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर, चटनी, लस्सी एक्सेट्रा। नाउ लेट्स डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट मेक्स द फूड लुक गुड, tasteless, hard, or lose some important vitamins. Yes, the last option is the correct one. ओवर कुकिंग मतलब ज़्यादा कुक करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कुछ एक पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशियस थिंग्स खो जाते हैं, विटामिन्स चले जाते हैं। राइस
सॉरी, राइस इज़ बॉइल्ड बिफोर कुकिंग. राइस को हम बॉईल करते हैं. वाई? कुकिंग चेंजेस इट्स कलर. रॉ राइस इज फुल ऑफ जर्म्स. राइस कैनॉट बी ईटन रॉ. राइस इज टेस्टी. तो क्या ऑप्शन राइट है? राइस कैनॉट बी ईटन रॉ. हम कच्चा चावल नहीं खा सकते हैं, इसीलिए उसे पकाना ज़रूरी है. तो चिल्ड्रन, we have come to the end of this exercise. So if you have liked the video, please like, share and subscribe. And for any online and offline tuitions, please contact on the number given on the screen. So see you in the next chapter 11, from here to there. Thank you very much everyone for watching the video.